हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेलवे की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी निकल गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इसमें 1104 पदों के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई। इसमें ITI पास आउट कैंडिडेट है वो अप्रेंटिसशिप में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 12 जून 2024 से भरना शुरू हो चुका है। 11 जुलाई 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो भरा जाएगा। वैकेंसी जो निकाली गई है, तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंडर में जितने भी वर्कशॉप यूनिट्स आते हैं उनके लिए अलग अलग निकाली गई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अपन आ गए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन से 2024-25 के लिए निकाला गया 12/6/2024 को इसका नेटिव नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो दिनांक है 12/6/2024 से शुरू हो चुकी है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, वो 11 जुलाई 2024 रखी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरना है। सबसे पहले तो वेपन वैकेंसीज की यहाँ पे डिटेल देंगे। तो आपको मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 411 वैकेंसी निकाली गई। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर केंद्र में 63 वैकेंसी है। ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर केंद्र में 35 वैकेंसी है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में 151 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। डीजल से इज्जत नगर में 60 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में 64 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन में 155 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। डीजल सेट गोंडा में 90 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और कैरिज एंड वैगन वाराणसी में 75 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 1104 पदों के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। नीचे रिजर्वेशन वाइज आप देखोगे तो सभी प्रकार की जो ट्रेनिंग है वो 1 साल के लिए रखी गई है। सबसे पहले तो मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 66 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट की पोस्ट है शामिल है। फिर सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर केंद्र में भी फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, टर्नर सहित 27 पदों के लिए वैकेंसी है। 63 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो गोरखपुर है उसमें 411 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर केंद्र में फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर सहित 35 पदों की वैकेंसी है। उसके बाद में मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में 151 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और पेंटर के ट्रेड शामिल है। डीजल से इज्जत नगर में 60 पदों के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल की वैकेंसी निकाली गई। कैरिज एंड वैगन इज्जत नगर में 64 पदों के लिए वैकेंसी है, जो कि सारी फिटर पद के लिए यहाँ पे निकाली गई है। फिर कैरिज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन में बात करें, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, ट्रिमर, मशीनिस्ट और पेंटर की बात करें तो 155 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। फिर डीजल सेट गोंडा में यहाँ पे देखें तो वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल फिटर सहित 90 पदों के लिए वैकेंसी है वो निकाली गई है। और कैरिज एंड वैगन वाराणसी की बात करें तो यहाँ पे 75 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें फिटर, वेल्डर, कारपेंटर और ट्रिमर और पेंटर की वैकेंसी शामिल है। इस प्रकार से रिजर्वेशन वाइज आप ब्रेकअप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अनरिजर्व, EWS, SC, ST और OBC, तो अनरिजर्व की यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 454, EWS की 110, SC की 165, ST की 81, OBC की 294 निकाली गई है। और एक सर्विसमैन और फिजिकल डिसेबल पर्सन की वैकेंसी भी आपको आगे है वो देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन देखें तो मिनिमम एज है वो 15 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। मैक्सिमम एज है वो अधिकतम 24 वर्ष होनी जरूरी है, जिसकी काउंटिंग 12 जून 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। इसमें SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और OBC के कैंडिडेट को 3 साल की, और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है, दिव्यांग कैंडिडेट, उनको 10 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसके पास रेलिवेंट जो फील्ड है उसमें ITI का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। कैंडिडेट है मेडिकली फिट होना जरूरी है, इसके लिए कैंडिडेट को मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी किया गया
मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना जरूरी है। प्रोसेसिंग फी की बात करें तो कैंडिडेट को 100 रुपये यहाँ प्रोसेसिंग फी है पेड करनी है। SC ST दिव्यांग और वुमन कैंडिडेट है एप्लीकेशन फी से एग्जेम्प्टेड रखे गए। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो www.nerIndianRailway.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है 11 जुलाई तक फिलअप कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो मार्क्स बेसिस मेरिट के आधार पे किया जाएगा। इसमें जो 10th के जो मार्क्स है उसमें उनको 50% वेटेज दिया जाएगा और ITI के मार्क्स को भी 50% वेटेज दिया जाएगा। यानी दोनों के मार्क्स जोड़कर उसकी कंबाइंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी की जाएगी। ट्रेनिंग और स्टाइपेंड की बात करें तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिस रूल 1992 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद में अदर कंडीशन है वो यहाँ पे दे रखी है। कैंडिडेट जब उनको मेरिट में सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ है किया जाएगा। नीचे यही नोटिफिकेशन आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। जिन कैंडिडेट्स के इंग्लिश में समस्या है वो हिंदी में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हालांकि मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए दे दी है। नीचे जो इनके जो मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट है वो कैंडिडेट्स को बनाना है। ये उस समय बनवाना है जब कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है किया जाएगा तो उस समय कैंडिडेट के काम आएगा। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। और जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में उन कैंडिडेट के लिए अच्छा मौका है क्योंकि इसमें अप्रेंटिसशिप करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि रेलवे में यदि ग्रुप डी की वैकेंसी निकाल जाती है तो इसमें 20% जो कोटा है वो एक्ट अप्रेंटिसेस को यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।